Amen.
कुछ बातें हैं जो प्राणी मात्र को जो भी नर देख अपने से जरूर जोड़नी चाहिए, तो उनके लिए अपनी जिंदगी बड़ी आसान हो सकती है। देखिए, कई शब्द हैं, जैसे एक अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्फिडेंट और एक बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं। ऐसे हिंदी में जो एक शब्द है विश्वास और एक बोलते हैं अंधविश्वास, दोनों में फर्क है। यानी ओवर कॉन्फिडेंट होना या अंधविश्वास होना, यानी आंख पे पट्टी बांध, और उसका नतीजा निश्चित तौर से गलत ही नहीं। इससे कभी भी जीव को जुड़ना ही नहीं चाहिए, और रायसु मत अंधविश्वासी बनाता भी नहीं या ओवर कॉन्फिडेंट मालिक बनाता है। देखिए, बात बात में कितना फर्क है। एक तो किसी भी काम को जो करना मैं कर सकता हूं, ये आपका विश्वास है, कोई गलती नहीं, लेकिन मैं ही कर सकता हूं, ये आपकी सोच है। जब तक आप में विश्वास नहीं, कोई भी काम करने में, चाहे भक्ति का ही काम, तब तक आपकी लगन नहीं बनती काम करने में। जैसे हमें से कई कहते हैं हमसे तो बनता कुछ नहीं, ये जो हमारी भावना, ये लगन की कमी और हमको कहीं ना कहीं आलस्य, प्रमाद, सुस्ती इससे घेर लेते हैं, जकड़ लेते हैं। मन में एक विश्वास होना चाहिए कि जब मालिक ने मुझको चुना है और मुझे कहा गया है मैं कर सकता हूं, तभी कहा, यानी उसमें मेरी प्रवृत्ति पूरी तरीके से होनी चाहिए। आप अपनी लगन से वहां जुटो, बिना इसकी परवाह किए कि उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट पहले नहीं पता होता किसी भी काम, करने के बाद उसका फल हमें मिलता है। किसी भी काम, चाहे वो भक्ति फल हो, चाहे और कोई भी दुनिया का फल। करते वक्त में अगर अपन गफलत करते हैं, लापरवाही करते हैं, कोई चीज की अनदेखी करते हैं, फल निश्चित तौर से जो मिलना चाहिए पूर्णतः वो हासिल नहीं होता। ऐसी जो ओवर कॉन्फिडेंट होती है, अंधविश्वासी अपने आप को बना देते हैं, हजार गलतियां करते हैं और उनको सूझती तक नहीं। यानी उनकी बातें देखो, दम्भ बढ़ते रहेंगे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ऐसों को कोई लाख सुझाए, लाख समझाए, किसी की बात चित्त देना चाहते, सुनना चाहते, और ये सबसे बड़ी भारी बात है। अंधविश्वासी जो बन जाते हैं या जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, आप उनकी गतिविधियां देखो, अगर सही शब्दों में कहो, केकी जीव जड़ जीव बन जाते हैं। और ये रायसु मत में कहीं जीव के लिए समझौती है कि आप टेकी बनो या जड़ बनो। जैसे पीछे कई सत्संग बात, हमेशा अंतर जिज्ञासा का अंग होना चाहिए, यानी चेतन अवस्था में अपने आप को रखना है। हमें अपने गुरु पे विश्वास है,
कहीं अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप अंधविश्वास उन पर करो। विश्वास का मतलब यह नहीं होता कि आप उनके ऊपर इस तरीके से आधारित हो कि आपको अपनी हरकत नहीं दिखे। मैं चाहे सेवा करता हूं, चाहे सुमिरन करता हूं, चाहे सत्संग करता हूं, चाहे भजन ध्यान करता हूं, मेरा अंतर हमेशा खुला होना चाहिए, तभी तो कुछ अनुभूति पाऊंगा। अगर आप अंधविश्वास में समा गए, जैसा कि और जगह देखने को मिलता है, या यूं को जीव को धकेल दिया जाए कि तेरे को स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा, कि तेरे को सत्य देश मिलेगा, कि तेरे को ये होगा। आखिर इस अंधविश्वास से जीव को आप जड़ नहीं तो क्या बना रहे हो? और उसी अंधविश्वास का ये लोग जो पाखंड बसते हैं फायदा उठाते हैं, यानी तन से, मन से, धन से क्षीण कर देते हैं, यानी सब लूट लेते हैं। जैसे आए दिन रोज किस्से पढ़ने को मिलते हैं, जैसे सुबह भी अपन चर्चा कर रहे हैं, वो अंधविश्वास का परिणाम होता है। विश्वास के ऊपर जैसा हमें राया श्रीमत में पीछे कई सत्संगों में बड़ा अच्छा खुलासा, कुछ भी करते हूं उससे मुझे क्या मिलने वाला है, इसकी जानकारी हर सत्संगी का अधिकार है कि उसे होनी चाहिए। मैं आंख बंद करके ध्यान में क्यों बैठूं? सिर्फ ये कह दिया जाए तू बैठ, अरे मुझे उस चीज की वाकिफता होनी चाहिए कि ये बैठ करके मैं तरंग से, मालिक से अपने आप को जोड़ूंगा तो मुझे मालिक की छवि मिलेगी, कहीं अंतर की लीला देखने को मिलेगी। तो कहीं मैं चेतन अंग के साथ उस स्थिति में एक आश बांध करके अपने आप को टिकाऊंगा, यानी चाहना का स्वरूप। और चाहना के स्वरूप के साथ मालिक दाद बख्शता है। और एक वही आपको देखी जीव बना के बैठा, तू कर बस। जैसा कि लोग बाग बोलते हैं, चाहे किसी को बोलते हैं मंदिर का फेरा लगा, चाहे किसी को बोलते हैं तू मस्जिद का फेरा लगा, चाहे किसी को बोलते हैं गुरुद्वारे का फेरा लगा। क्यों? उससे क्या मतलब है, क्या मकसद है उसका? उससे मुझे क्या मिलने वाला है? यहां तक कहते हैं कि तू ये कर तेरा उद्धार हो जाएगा, गंगा स्नान कर तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, गाय की पूंछ पकड़ तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यार आप कहीं समझ भी रखते हो या नहीं रखते हो? क्या आपको कुछ भी कह दिया गया और आप उसको बिना सोचे ही समझे अंधविश्वासी हो जाओ, मतिमंद हो जाओ? अगर यही मतिमंदता रहे, आप परमार्थ की सूझ और बूझ क्या लो पाओगे? जबकि वो होनी चाहिए। देखिए, आज हम जब मालिक की शरण से जुड़ते हैं, हमारी आत्मा विलुप्त अवस्था में होती है। चेतन अंग हमसे जुड़ा होगा तो कैसे उस विलुप्तता से आज प्रकाशमय होती है, सज्ञान अवस्था में आती है, उस चीज का एहसास पाएंगे। जब उस एहसास को पाएंगे तो हमारी लगन चाल बढ़ेगी ना। यानी आज जो परिस्थिति से मैं मान लो शुरू के अंदर भी रूखा फीका होकर के लगता हूं, चाहे सत्संग में आना हो तो अनमनापन, सेवा में जुटना हो तो अनमनापन, ध्यान भजन में बैठना हो तो अनमनापन, उस वक्त हमें कुछ
चूंकि विलुप्त अवस्था में हमने अपने आप को डाल रखा था, रस नहीं मिलता था, बस कह दिया चलो चल चलते। लेकिन जैसे जैसे आप संतों का समागम लोगे, जैसे जैसे सच्चे नाम से अपने आप को जोड़ोगे, वो विलुप्तता की अवस्था आपकी परी होती चली, आपका वास्तविक स्वरूप जो कि सच्चेतन आनंद स्वरूप कहीं उजागर होता चला जाए। और जब आप अपनी फीलिंग्स पाओगे तो कहीं उस महिमा को आप समझ पाओगे कि संत समागम में आने से, सेवा में जुटने से, भजन बंदगी करने से कहीं मैं पावरफुल हो रहा हूं। आपकी लगन से आप उसमें अभिवृद्धि करते चले जाओ, यानी समय बढ़ाते चले जाओ। एक सोच, एक चार्ट कि मुझको अब मिला कि तब मिला, आपके अंतर आते चले जाए, या अंतर कौतूहल आ जाता है। और ये एक सच्चे परमार्थ की सही परिभाषा होती है कि जहां आप हर वक्त उत्सुक हो मालिक की दात हासिल कर रहे। हम जड़ जीव नहीं, और मालिक हमको जड़ता देता भी है। इसीलिए संत मत जिज्ञासुओं के लिए, और हम जिज्ञासा लेकर के इस मुकाम तक आए, ये मालिक हमसे चाहता है। इसलिए कहीं ओवर कॉन्फिडेंट या अंधविश्वास कभी नहीं बनता। कई ऐसे हो जाते हैं जो मैं पर आ जाते हैं, ये काम मैं ही कर सकता हूं। थोड़ी सी विचार करके देखो, अगर मालिक अपनी हमको ताकत नहीं, अपने मालिक हमसे धार खींच ले, करके दिखा दो, चैलेंज। और मालिक ने अगर ताकत बख्श दी, अदने से अदना जीव है, क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्या कुछ कर नहीं जाएगा। लोग दांतों तले अंगुली दबाए, ऐसा कुछ। यानी कुल मिलाकर के सारी महिमा उस मालिक के आयत में दिया, उसका श्रेय हम अपने आप को कतई नहीं दे सकते। बस विश्वास के साथ आ डटना है। जो काम मालिक ने हमारे जिम्मे सुपुर्द किया, उसमें अपने आप को समर्पित करना है। एक चाहना और एक जिज्ञासा निश्चित तौर से हमेशा आपको फल देती है। उम्र सारी बीत गई जग में, उम्र सारी बीत गई जग में, बरम मेरे दस रग रग में, बरम मेरे दस रग रग में,
और भरम किए सब दोरे भरम और भरम किए सब दोरे जगत के सब मत देके कोरे जगत के सब मत देके कोरे शब्द बिन सब जग शब्द बिन सब जग संत बिन को काटे फंदा संत बिन को काटे फंदा नाग मोही निर्मल का जागा नाग मोही निर्मल का जागा चरण में गुरु के मन लागा में गुरु के मन लागा सूरत और शब्द जुगत धारी सूरत और शब्द जुगत धारी में जन संग की जन संग की गुरुआ मेरे मन संगी पासा गुरुआ मेरे मन संगी पासा गुरु पूरण मम आसा गुरु पूरण मम आसा नित गुरु चरण दासा नित गुरु चरण दासा चरण में राधा स्वामी पाऊंगा चरण में राधा स्वामी पाऊंगा उमर सारी बीत गई उमर सारी बीत गई जग में भरम तेरे दस
जिनसे भी कहीं जुड़े हो या किसी ऐसे गुरु जो सच्चे नहीं उनसे जुड़े हो, उनसे आप कोई भी बात पूछो, कोई भी, उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं, सिर्फ इतना कहते हैं हमें ऐसा बताया, हमें ऐसा कहा। यानी दूसरे शब्दों में तो जीव के ऊपर थोपा। लेकिन रहस्य मत, जहां सच्चे गुरु होंगे वहां के जो अनुयायी, उनसे आप कोई भी बात पूछो, अपनी समझ से जितना उनसे बन सकता है उसको पूरी तरीके से सामने जिज्ञासु को जो पूछता है उस चीज का भेद बताना कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं कि हमें तो ऐसा कहा गया। सबसे बड़ी खूबी कबूल है कि कुछ भी करना है और कुछ जो नहीं करना है, दोनों को मालिक ने पूरी तरीके से उसका निचोड़ दिया कि ये इसलिए करना है और ये इसलिए नहीं करना है। जब तक उसके मर्म को आप नहीं स्वीकार करोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप उससे न जुड़ोगे और न छूटोगे। यानी कहीं न कहीं आपकी सोच वहां जाती आती है, और जब सोच दूसरी तरफ जाती आती रहेगी तो आप अपने मालिक से अपने आप को कैसे जोड़ोगे? एक संशय मन में रहता है, क्या पता होगा नहीं होगा, और यह संशय एक सत्संगी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी उसके जहन में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आज मैं अभी मान लो ध्यान में बैठा, तो मेरे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मैं बैठ रहा हूं और सीधे मालिक मुझसे जुड़ रहे हैं। यह अगर विश्वास हमें होगा तो हमारे बैठने की एक जुगत अंतर अलग होगा। एक अंतर में चाहना का स्वरूप कुछ भिन्न, लगन है, और एक कह दिया कि तुम बैठो। जीव बैठते हैं, ऐसा नहीं कि और शाखाओं से जुड़े हुए लोग नहीं बैठते, लेकिन उनके मन में किसी तरह की उमंग नहीं होती, ये सोच ही नहीं होती कि मैं मालिक मुझसे जुड़ेगा, कि मालिक मुझसे करीब आएगा या मालिक मुझको दर्शन। बस एक खाना पूर्ति कि मुझे कहा गया मुझे करना है। और ये ऐसा है जैसे आज मान लो सनातन में लोग सारे 365 दिन कुछ न कुछ करते नजर आते हैं। क्यों करते हैं? हमें ऐसा बताया गया है, कहा गया है, इसलिए हम करते हैं। ये कोई तर्क नहीं होता। मैं चाहे सत्संग करता हूं, चाहे सुमिरन करता हूं, चाहे सेवा करता हूं, चाहे ध्यान भजन करता हूं, यानी कहीं मैं मालिक से अपने आप को जोड़ रहा हूं, वो फल मुझे हासिल हो रहा है, ये समझ हमें होनी चाहिए। तब तो वो मेरी करतूत भक्ति से जुड़ी हुई पाई जाएगी। और जहां आपकी अनुभूति इस अनुरूप नहीं, वहां आप भक्ति नहीं कर रहे होते, सिर्फ खाना पूर्ति करते, लीक पिटाई करते। ये कतई उचित नहीं। जो कुछ करो वहां अपने आप को प्रस्तुत करो समझ सोच के साथ, तो वहां आपको सार्थकता मिलती है। और नहीं तो बस इतना बेहतर और कुछ दुनिया के कर्म करते हैं, कर्म लाते हैं, ये कर्म किया और लगने से बचे, शुभ कर्म आपको मिल जाता है। इतना समय आपने कुछ खोटा नहीं है। क्या इतना ही चाहते हैं या वो बड़का वाला चाहते हैं? ये डिसाइड हमको करना है। अगर बड़का वाला चाहते हैं तो सच्ची ठौर से जुड़ो, सच्चे मंत्र को धारो, फिर अपने आप को उस जुगत में एक तन्मयता के साथ, लगन के साथ वहां अपने आप को पाओ।
निश्चित तौर से खुराक मिलेगी। सब मुट्ठी बांध यहाँ आते हैं और हाथ पसार के जाते हैं। सब मुट्ठी बांध यहाँ आते हैं और हाथ पसार के जाते हैं। संग पाप पुण्य ले जाते हैं। कर्मों का फलवा पाते हैं। संग पाप पुण्य ले जाते हैं। कर्मों का फलवा पाते हैं। लेकिन बाद में जो एक समझ के साथ, जैसे कई आम बातें हैं जो हर किसी के जुबान पे रहती हैं और लोग उसको दूसरों पे बतौर समझौती देते रहते हैं। ज्ञान, जैसे मान लो आज किसी के यहाँ गमी हो जाती है, जैसा देखते हैं कोई हमारे यहाँ आवे या हम किसी के यहाँ जावे, जा करके ये दो बातें, जो आया है जाना तो था ही, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, करते ना ऐसी बात। जब अपने साथ बीतता है वो बात हमको याद क्यों नहीं रहती? हम उतने गमगीन क्यों हो जाते? समझ अगर आपको है जो आप दूसरों को देते रहते, पहले उससे अपने आप को जोड़ो, तब तो वो ज्ञान सफल होता है। ऐसे ही देखो, एक ईश्वरीय सत्ता के लिए कि वो परमपिता सच्चित आनंद स्वरूप है, कहते हैं जिससे भी बात कर लो सबको पता है कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है। फिर उसको जड़ता में क्यों थोपते हो, जड़ता में क्यों तलाशते हो? अगर वो सत्य चेतन आनंद है, जड़ में सत्य है, जड़ में चेतन है, जड़ में आनंद है। ऐसे आज मान लो हम चेतन प्राणी हैं, हमारा भी गुण सच्चेत आनंद स्वरूप है, लेकिन बिखर चुके हैं। बिखरने की वजह से उसकी हम अनुभूति नहीं ले पाए। अब उस अनुभूति को कैसे पाएं? वो राह तो चाहिए, जुगत तो चाहिए, और उस जुगत को देने वाला, उसको गहाने वाला, उसको हासिल करवाने वाला कोई ऐसा पुरुष तो चाहिए कि जो स्वयं उस सच्चित आनंद के स्वरूप से वाकिफ हो, या यूं को उसमें अपने आप को जोड़ता हो। अगर हम ऐसों का साथ करेंगे तो निश्चित तौर से बिखरी अवस्था से मरते हुए सच्चित आनंद का आनंद अपने आप पा सकते हैं। और ऐसों का ही नाम जो ये गहा सकता है, जो ये दिला सकता है, राय श्रीमद में गुरु संज्ञा दी है। ऐसों को तलाश करना है, यानी वाचकता से हट करके जो क्रियान्वित स्वरूप हमें अपने आप को दे सके, उस तथ्य से अपने आप को जोड़ना चाहिए। वाचकता से रोज के आप घंटों ग्रंथ पढ़, 10 बार पढ़ लो दिन में, जब तक आप वास्तविकता से नहीं जुड़ोगे, ये अध्ययन मात्र थोड़ा ज्ञान है, समय पे काम नहीं आए।
इसको क्रियान्वित करना है। और ये सिर्फ सच्चे गुरु मिलते हैं, अपनी सप्तधार हमको प्रदान करते हैं, तो वो क्रियान्वित स्वरूप हमको हासिल होता है। तब प्रैक्टिकल में हम अपने आप को पाते हैं। थ्योरिकल से बन सके तो कर सब की सेवा, और खोजो सतगुरु निज देवा। बन सके तो कर सब की सेवा, और खोजो सतगुरु निज देवा। जगत का देवा, राधा स्वामी पारे करे केवा। देंगे निज जगत का देवा, राधा स्वामी पारे करे केवा। इसलिए सच्चे मालिक की शरण में तो बेड़ा पार है। तो ये भव सागर पार करके हम सत्य सिंध में अपने आप को पाएंगे। और जब तक सच्चों का आधार नहीं मिलेगा, सच्चा रास्ता, सच्ची जुगत नहीं मिलेगी, तब तक तो ये भव सिंध ही हमारी है। इसमें कभी कोई भी दर्जा यानी ऊपर और कोई भी दर्जा यानी निचला होता है। इन्हीं में कहीं ना कहीं अपने आप को घुमाती फिराती है। निवृत्ति साधन एक मालिक का सच्चा आधार है। राधा बार बार कर